आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी ने 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा की भरी उड़ान। बाइडेन हैरिस से मुलाकात की पूरी तैयारी। जहां पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक और ऐतिहासिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अमेरिका दौरा उसके साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने की भी इच्छा जताई। WHO प्रमुख ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के प्रति जताया आभार। भारत के वैक्सीन निर्यात के नए कदम की सराहना। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की WHO के प्रमुख से थैंक यू मिला, क्योंकि भारत वैक्सीन मैत्री के तहत अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से विदेशों में भी अतिरिक्त वैक्सीन भेजना शुरू करेगा। भारत, जिसने फार्मेसी का खिताब जीता है, वह दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। अप्रैल में टीकों के निर्यात पर ब्रेक लगा दिया गया था ताकि देश में संक्रमण को रोकने के लिए अपने देश के लोगों को टीका लगाने पर ही ध्यान केंद्रित रहे। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने ट्वीट किया कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि भारत कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है। इसके लिए उनका धन्यवाद। इस साल के अंत तक सभी देशों के 40% आबादी के टीकाकरण के लक्ष्य के समर्थन में ये अहम कदम है। प्राइवेट चार्टर्ड विमान से यात्रा करने पर घिरे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन विपक्ष ने लिया आड़े हाथ। जी हां, पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पद संभालते ही विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी को मंगलवार को कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली जाना था। उनके दिल्ली रवाना होने से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी एक फोटो ट्वीट की है। इस फोटो में पंजाब के नए सीएम चन्नी व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा एक चार्टर्ड प्लेन के आगे खड़े हैं। अब इस पर अकाली दल ने कहा है कि कल तक चन्नी खुद को आम आदमी बता रहे थे, लेकिन आज प्राइवेट जेट से दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं। अकाली दल ने कहा कि चरण सिंह चन्नी 250 किलोमीटर का सफर कार से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हरियाणा के 14 जिलों में नहीं दौड़ पाएंगे पुराने वाहन, विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी पुलिस। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहन अब नहीं दौड़ सकेंगे। इसके लिए हरियाणा पुलिस विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल में लागू होंगे। झारखंड के 6 आदिवासी छात्र ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाएंगे, पूरा खर्च उठाएगी हेमंत सोरेन की सरकार। जी हां, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मराग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 आदिवासी छात्रों का चयन किया गया है। अब ये छात्र इंग्लैंड की जानी माने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे और इसका पूरा खर्चा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वहन करेगी। झारखंड में सत्ताधारी दल JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड से ऑक्सफोर्ड पहुंचने वाले पहले छात्र थे। उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये देश के लिए बड़ी बात है। भाजपा की हुकूमत में सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं, कौन दे रहा है कट्टरवाद को संरक्षण। घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद ओवैसी का आया बड़ा बयान। जी हां, AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर तोड़फोड़ की घटना में आरोपी हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 7 से 8 लोग ओवैसी के आधिकारिक आवास पर पहुंचे और बंगले के बाहर नेम प्लेट, लैंप, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस घटना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि
एक सांसद के घर पर हमला होता है। दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत देश को क्या पैगाम देना चाहती है? कनाडा संसदीय चुनावों में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा। रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन सहित 17 एनआरआई नेताओं ने हासिल की जीत। जी हां, एनडीपी नेता जगमीत सिंह और रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन सहित 17 भारतीय कनाडाई लोगों ने कनाडा के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव के जरिए लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से सत्ता हासिल की है। हालांकि अधिकतर सीटों पर बड़ी जीत की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई है। कनाडाई लोगों ने 49 वर्षीय ट्रूडो की लिबरल पार्टी को संसदीय चुनाव में जीत दिलाई है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी सीटें जीतने में उनकी पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। त्रिपुरा में धारा 144 लगने से ममता बनर्जी को बड़ा झटका। टीएमसी को तीसरी बार नहीं मिली राज्य में चुनाव प्रचार की इजाजत। जी हां, त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक आदेश के बाद टीएमसी के सांसद एवं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अगरतला में होने वाली मेगा रैली सहित राज्य में होने वाले अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। इससे पहले टीएमसी ने ट्विटर पर घोषणा की कि बिप्लब देब सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है, जो 2 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। बता दें कि ऐसा तीसरी बार हुआ है जब टीएमसी को त्रिपुरा में रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इससे पहले 15 और 16 सितंबर को भी त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी को रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एनडीए परीक्षा में इसी साल नवंबर में बैठेंगी महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि महिला उम्मीदवारों को इस साल नवंबर में एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मामले में आदेश दिया गया है। महिला उम्मीदवार इसी साल नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा में बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र की ओर से मई 2022 तक का वक्त देने की मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मई 2022 तक एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से वो 2023 में एनडीए में शामिल होंगे। अब शुरुआत करने का समय आ गया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है। एनडीए 2020 की प्रवेश परीक्षा 14 नवंबर को होनी है। डेंगू को लेकर दिल्ली सतर्क। रोकथाम के लिए अभियान चलाएगी आप सरकार। जहां सितंबर में सामने आए डेंगू के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार अब सतर्क हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि सितंबर में अब तक 87 यानी कि 87 डेंगू के केस आए हैं। पिछले साल सितंबर में 188 केस आए थे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा डेंगू के केस आए हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम इसे लेकर अभियान चला रहे हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि ये डेंगू रोधी अभियान बहुत ही कामयाब रहा है। मिजोरम के बाद अब त्रिपुरा में फैला अफ्रीकी स्वाइन फ्लू। मारे जाएंगे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी सुअर। जी हां, त्रिपुरा के कंचनपुर में 3 सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, जिसके बाद प्रशासन ने संक्रमण की जगह से 1 किलोमीटर परिधि में मिलने वाले सभी सुअरों को मारने का फैसला किया है। पशु संसाधन विकास विभाग के निदेशक शशि कुमार ने बताया कि पूरे 10 किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी सुअरों को मार दिया जाएगा। बता दें कि त्रिपुरा के कंचनपुर में 87 सुअरों की जांच की गई थी। इनमें से 3 में संक्रमण पाया गया है। इससे पहले मिजोरम में भी सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र में सुहेल शाहीन को मनोनीत किया प्रतिनिधि। मांगी यूएनजीए के मंच से बोलने की इजाज़त। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता पाने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक और कोशिश की है। अफगान सरकार ने कतर में शांति वार्ता के दौरान तालिबान के प्रवक्ता रहे सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नामित किया है। इतना ही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने की इजाज़त भी मांगी है। तालिबान का फैसला उनके इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विश्व नेताओं से आग्रह किया है कि तालिबान का बहिष्कार ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पद्म ना
भसवानी मंदिर ट्रस्ट की याचिका 3 महीने में ऑडिट पूरा करने का आदेश। जी हां, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्माभवानी मंदिर के ट्रस्ट की एक आवेदन को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। ट्रस्ट ने मंदिर के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 25 साल के ऑडिट से छूट देने के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पिछले साल उसके द्वारा दिया गया ऑडिट का आदेश सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ट्रस्ट भी इसमें शामिल था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऑडिट को 3 महीने में पूरा किया जाना चाहिए। टूल किट केस में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका, संबित पात्रा और रमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जी हां, टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सुप्रीम कोर्ट से राहत। जी हां, टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह एवं भाजपा नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कथित फर्जी टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस मामले का फैसला ही करने दे। आईपीएल 2021 कार्तिक त्यागी ने आखिरी ओवर में पलट दिया मैच। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब को 2 रनों से दी मात। जी हां, आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2021 के 32वें मैच का पासा पलटने वाले राजस्थान रॉयल्स के युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी रहे जीत के हीरो। दरअसल 186 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केएल राहुल की पंजाब किंग्स जीत के काफ़ी करीब थी। आखिरी ओवर में उसे 4 रन चाहिए थे और हाथ में 8 विकेट शेष थे, मगर कार्तिक ने आखिरी ओवर में महज 1 रन देकर 2 विकेट ले लिया और राजस्थान को 2 रन से जीत दिला दी। रॉयल्स के 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल और कप्तान राहुल के बीच पहले विकेट की 120 रन की साझेदारी के बावजूद 4 विकेट पर 183 रन ही बना सकी। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।